आप सबकी सलामती। वेलकम यू इन द फर्स्ट संडे सर्विस। साथ वाले को कहिए खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने डेफिनेटली ओवरकम किया है इस चैलेंज को जो वेदर का था। ओबियसली इसी टाइम में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। पता कई लिए किण मिण भी बर्फ़ वांगू सी, लेकिन फिर भी तुसी ओवरकम करके आगे जैसे नवाज़ ने अपनी टेस्टमनी शेयर की कि उसे ठंड बहुत लगती थी। कईयों का हो सकता है मसला ये कि ये ड्रिजलिंग उनको ऐसे लगे जैसे बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी तुसी आ गए जे। सो आई थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आई होप सो कि आप लोगों ने ये लास्ट वीक एंजॉय किया है। ओके, सो ज़्यादा वक्त नहीं मैं लूँगा आज। हमने प्लान तो ये किया था कि मैं रैप्चर ही पर कंटिन्यू करूँगा, लेकिन एक ज़रूरत महसूस हुई मुझे ताकि मैं उस पर पहले बात कर लूँ। फिर हमें भी नेक्स्ट संडे से हम फिर जब मैं रिलैक्स हो जाऊँगा स्पिरिट में तो फिर करेंगे। और बराए मेहरबानी अपने फ़ोन जो हैं वो साइड पे कर लीजिए और या फ्लाइट मोड पे कर लीजिए, या अदरवाइज़ यू कैन स्विच देम ऑफ और बच्चों को कंट्रोल कर लीजिए। इस साल जो खुदावन ने इस कलीसिया के लिए और हम घरानों के लिए वर्ड दिया था वो साइंस एंड वंडर्स का ईयर है, और उसके पोस्टर पर हमने उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ बट इन द स्काई। और फिर मैंने टीच करते हुए ये कहा था कि इट इज़ टू प्रूव समथिंग। खुदा किसी को ये साबित करना चाहता है, निशानात और अजायबात से किसी को साबित करता है खुदा। मैं किसी को मीन ये कह रहा हूँ कि जब रसूल अपना दावा देते थे तो वो कहते कि खुदा ने मुझे मेरे बुलावे को निशानात और अजायबात के साथ प्रूव किया है। नॉट ओनली अ पर्सन इज़ अप्रूव्ड बट टू समवन, किसी को अप्रूवल्स के साइन दिए जा रहे थे कि दिस पर्सन इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम माई साइड। सो ना किसी शख्स को बल्कि किसी दूसरे शख्स को ये साबित करने के लिए कि ये जो शख्स जिसे मैं साबित कर रहा हूँ मेरी तरफ से है। साइंस एंड वंडर्स इस वजह से होते हैं, साइंस एंड वंडर्स की नीड मैं बता रहा हूँ। इट्स अप टू गॉड। जिस सिचुएशन में खुदा अपने आप को, अपने एजेंडे को, इवन जब रूल को तो नाज़िल होता है तो ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है और फिर आग के शोला सी फटती ज़ुबानें, तो ये दूसरी कौमों को एक साइन के तौर पर, क्योंकि मैं इस पर टीच कर चुका हूँ कि वो निशान मांगते थे यहूदी। सो साइंस एंड वंडर्स आपकी प्रेयर्स की बदौलत नहीं होते। इट्स अप टू गॉड के किस सिचुएशन में उसने साइन या वंडर देकर ईदर ही इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ और प्रूविंग समवन अपना। आमीन। इट्स द सिमिलर केस विद द ओपोजिशन कि सेटन भी इसी तरह से रेप्लिकेट करेगा। आई एम टेलिंग यू, मे बी वो खुदा के साइंस एंड वंडर्स से ज़्यादा क्वांटिटी में साइंस एंड वंडर्स दिखाए। सो ज़्यादा क्वांटिटी मीन क्वालिटी मैं नहीं कह रहा, क्वांटिटी कह रहा हूँ। सो तादाद में वो ऊपर आ सकता है। इस पूरे 365 दिनों में तादाद में वो ऊपर आ सकता है, ऊपर आसमान पर, नॉट इन हेवन स्काई, नॉट इन हेवन स्काई और ऑन अर्थ। सो इट्स द ईयर ऑफ साइंस एंड वंडर्स। ये बिब्लिकल टर्म है, इसको ऐसे ही सीख लीजिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गॉड इफ़ ही गिव्स द नेम ऑफ दिस ईयर तो पिछले साल का जो उसने हमसे कलाम किया था वो वायलेट हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। ही गेव अस द वर्ड लास्ट ईयर कि द ईयर ऑफ एनलार्जमेंट। उससे पिछले साल क्या था? प्रिपेयर्डनेस का था। सो क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस रुक जाए?
हमारी प्रिपरेशन रुक जाए? नो। क्या इस वर्ड को देने के बाद खुदा हमारी इनलार्जमेंट बंद कर देगा? नो। अगर ऐसा है तो फिर ये ऐसा ही है कि आज से 2000 साल पहले या और कुछ हज़ार साल पहले जो प्रॉफिट्स बोलते थे वो कलाम साइड पे हो जाता है और फिर नया कलाम शुरू हो जाता है। नहीं, खुदा का कलाम वो बेतासीर बाइबल में लिखा नहीं। कलाम नाज़िल होता है। अगर इनलार्जमेंट का ईयर बोला उसने तो इनलार्जमेंट का ईयर का स्पैन जो है वो बढ़ जाएगा और वो तब तक जब तक फुली मैनिफेस्टेशन नहीं उसकी हो जाती है वो हमारे साथ ही रहेगा। कलाम जब तक मुजस्सम नहीं हो जाएगा वो वापस नहीं जाता। आमीन। सो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, मैं ये टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस एंड वंडर्स का सीज़न ऑन हो गया तो अब हमारी इनलार्जमेंट, नो, हम ज़्यादा बढ़ेंगे और इवन हमारा बढ़ना भी साइंस एंड वंडर्स का ही एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगी। सो ऑल टुगेदर अगर कलाम में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उस मोहब्बत की डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई, फुली मैनिफेस्टेशन हो गई। उसने कहा कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, फुली मैनिफेस्टेशन हो गई है और अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। ऑल टुगेदर वो फुली मैनिफेस्ट हो गया, स्टिल वो कलाम वहीं का वहीं है। आमीन। सो नो नीड टू वरी अबाउट कि पिछले साल के कलाम दे की बाबत गल हुई वो किधर जाएंगे, वो वहीं के वहीं है। जब तक कि वो तासीर ना करें वो वापस नहीं जा सकते। आमीन। सो वी आर बिलीविंग फॉर द वर्ड। और आखिरी बात इसी बाबत से कि नेवर एवर गॉड विल स्पीक नेगेटिव, आई एम सेइंग नेगेटिव अबाउट हिज चर्च। यू डोंट वांट टू स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सन्स एंड डॉटर्स। नोबडी, कोई उठ के कोई समझदार अक्लमंद अपने बच्चों लिए मनफी नहीं बोलता। इट्स द प्रोफेटिक, यही प्रोफेटिक होता है। प्रोफेटिक की डेफिनेशन है कि तरक्की तसली ते नसीहत की गल, नेवर टॉकिंग अबाउट डूम, बर्बादी तबाही। और दुनिया तो हो सकती है, यसाया को पढ़े वो कहता है तीर की उम्मतां ते तरीकी कौमां ते, लेकिन उठ तेरा नूर आ गया। जब खुदा अपने लोगों से बात करेगा तो वो पॉजिटिव ही बात करेगा। ही विल नेवर टॉक अबाउट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इतना ही कह सकता है कि आई पॉइंट आउट दिस सिन इन यू, मेरे बेटे यीशु मसीह का खून दस्तयाब है, धुल जा, पाक हो जा, मुझे ये तुझसे शिकायत है, इसको दूर कर ले। आई एम नॉट लिविंग यू, है, मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होता, मैं फेथफुल रहूँगा, लेकिन इसको दुरुस्त कर ले। सो ये चलती रहेगी बातें, लेकिन नेवर, वी आर नेवर कॉल्ड फॉर डूम कि तुसी बर्बाद जे मैं तुहानू छाड़। ईवन जेडे छड्डे हुए ने इस टाइम, जिनको खुदा ने छोड़ भी दिया होगा, छोड़ दिया मीन खुदा का रूह में से काम नहीं करता, उन खादमों में से, उन मिनिस्ट्रीज़ में से, स्टिल वो अर्थ पर ऑपरेट कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी के लिए वो अभी भी बाइसे बरकत है। क्यों? क्योंकि नेम से और बुलावे वो अलग टीचिंग है। सो इन गॉड्स बुक, इन गॉड्स कैलेंडर हम हमेशा रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगी या जब तक यीशु आ नहीं जाता। वी विल नेवर बी लेफ्ट। ओके, जिसको वो बुला लेता है उसे निकाल नहीं देता। आमीन। आई थिंक सो आई डेवलप्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे महसूस हुई ताकि आप लोगों तक इसे पहुँचाया जाए। नेक्स्ट ईयर भी इवन खुदा जब कलाम नया दे देगा, नया नेम आ जाएगा हमारे लिए और चर्च के लिए और फैमिलीज़ के लिए, तब भी साइंस एंड वंडर्स कंटिन्यूटी में रहेंगे। हालेलुया। ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2000 साल पहले भी रसूलों को खुदा ने साबित करने के लिए शुरू किया, तो इट विल कंटिन्यू। ईवन इन्हों की जरूरत ज़्यादा पएगी अगले सालों साइंस एंड वंडर्स की। सो आई थैंक गॉड के खुदा ने इन सालों में हमसे बातें शुरू की रिगार्डिंग द फ्यूचर, ताकि हम इनमें एडजस्ट हो जाएं और इनके लिए रेडी हो जाएं। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा तो ना हम शौक हों और ना हमारे घराने शौक हों, ना कलीसियाँ शौक हों कि ये क्या हो रहा है इसके वसीले से। गॉड विल प्रूव। पावर की डिमॉन्स्ट्रेशन अभी होना बाकी है, लेटर डेज की रेन का होना, आखिरी दिनों की बारिश का होना भी बाकी है। अभी नहीं, अभी तो हमें अंडर कवरिंग खुदा तैयार कर रहा है और महफूज कर रहा है। बकिया उसका लिखा हुआ है कि मैंने मुड छोड़ा हुआ है। बकिया, इसे रेमनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मैं गलत नहीं कहता। तो इट्स प्रिजर्व्ड एक स्पेसिफिक टाइम के लिए खुदा निकालेगा हमें और हम में से लोग इस्तेमाल होंगे। हमें ग्रेटर डिमॉन्स्ट्रेशन में अभी बड़ा कुछ होना है ज़मीन पर। सो वी आर नॉट पुशिंग गॉड
कि तू हुणे ही कर। मी इट्स नॉट माई स्टाइल कि आई पुश गॉड, नो, आई लीव द मैटर्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੂਟਡ, ਇੰਨਾ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਉਹਨੇ ਬੇਵਜੂਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਹਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਜੂਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ नहीं कर सकता। आमीन। ऑल ऑफ यू, खुदा हमें तैयार कर रहा है किसी दौर, किसी ज़माने, किसी सीज़न, किसी रीज़न के लिए। सो वी आर नेवर टाइड, हम थके नहीं हैं, नेवर डिसअपॉइंटेड। देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट जो जी सीज़न की होंगी वो मुताबिक खुदा सानू लैके चल रहा है। आमीन आमीन। इट्स नॉट एवरी टाइम के मन बरसे, इट्स नॉट एवरी टाइम कि चट्टान च पानी वगे। कभी तुहानू भुखिया रखेगा, कभी तुहानू प्यासिया रखेगा, कभी तुहानू जरूरत होएगी जिहड़ी चीज़ जो नहीं मिलेगी, जस्ट टू प्रूव योर फेथ अप टू द मार्क कि तुसी उत्ते तैयारी फड़न डे जे कि नहीं फड़न डे उस लेवल जिथे खुदा रखना। आमीन। मैंने बोला मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सो आई विल डिस्पर्स द सर्विस वेरी सून, लेकिन क्विकली हम कुछ स्क्रिप्चर्स में जंप करेंगे। मुझे हवाला जात चाहिए होंगे, इंग्लिश उर्दू दोनों। सो बोथ ऑफ यू गेट रेडी, इवन पास्टर आशिर यू शुड गेट रेडी फॉर द उर्दू एंड एनी फोर्थ पर्सन इफ़ यू कैन। सेकंड तिमोथी इसके नाम मुकद्दस पौल का ख़त, दूसरा ख़त है, उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत को बेसिक स्क्रिप्चर के तौर पर उठाऊंगा। पहले तो ये निकाल लें, उसके बाद फिर देखते हैं। आई हैव टू डिस्कस थिंग्स। तिमोथी के नाम दूसरा ख़त है, दूसरा बाब 15वीं आयत को पढ़ दीजिए पहले। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर। मकबूल पेश करने की, काम वाली अभी थोड़ी देर के लिए लाइन को हटाइए। मकबूल पेश करने की, मकबूल पेश करने की, ओके कंटिन्यू। जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े। ये वर्स मुझे इंग्लिश में दें। Study 16. मैंने 15वीं बोली। Study the show thyself approved unto God. फिर से बोल, ठीक नहीं बोला, फिर से बोल। Study to show thyself. किंग जेम्स पढ़ रहे, ओके। Thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. ओके। मेरे पास कुछ वर्जन्स हैं, कोई 20-30 वर्जन्स हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा था अभी बैठा इसी के। तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। हम एक वर्ड बार बार बोल रहे थे, डिलीजेंस का, विजिलेंस का, क्रॉसओवर पर। एक वर्जन है ASV, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है, उसमें ये वर्ड यूज हुआ, गिव डिलीजेंस टू प्रेजेंट thyself approved unto God। approved unto God, it means you need some sort of approval by God, खुदा की तरफ से। काहे के लिए? अप्रूवल मीन्स यू ब्रिंग समथिंग, आप कुछ लेकर आते हो खुदा के सामने, चाहे वो अपने आप को ही उठा कर लाते हो, तो आपको अप्रूवल मिले। कि इस अप्रूवल का मतलब होता है किसी काम के लिए ओके करार दिया जाना। है जी फुलिंग? को प्रोडक्ट आप प्रिपेयर करके लाए हैं, खुदा ने उसे चेक किया, अप्रूव किया, देन दैट प्रोडक्ट शुड बी लॉन्च्ड, शुड बी रिलीज्ड, should be presented to the church or to the world. Even you yourself, think about you yourself, अपने आप एज ए प्रोडक्ट वेखो। क्या कह रहे हैं पॉल तिमोथी को कि स्टडी दे इस लेवल नू मीट कर। आर यू लिसनिंग? स्टडी दे कलाम दी स्टडी दे इस लेवल नू किनू कर, मीट कर, स्टैंडर्ड नू टच कर कि तेनू अप्रूवल मिले।
खुदा वल्लों। इट्स नॉट कि मुंह चुक के आप मनादी शुरू कर दें, स्पेसिफिकली चर्च को टीच करना शुरू कर दें। इट्स नॉट लाइक दिस कि जी आज रात मैं ख्वाब आए तो सवेरे मैं उठ के टीच करना शुरू कर दें चर्च में, या मैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू कर ला जैसे आजकल हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइव आते हैं खादा। तो पिछे जे मैं एक वीडियो वेखी, ओ माय गुडनेस, उन्हें 24 दी रात की फजीलत बयान की सी, ते मुंह फला के गल्लां फला के, और इस रात को खुदा ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ते अगे गल की मुक्की कि 24 दी रात की फजीलत मैं बयान करनी। किते कोई कलाम का हवाला कोई नहीं, एवं विच जोर पाई जान दिया, ते नतीजा क्या निकलिया भी आने का इस बंदे नूं कलाम का नहीं पता। उन्हें 24 दी रात सैलीब्रेट चूंकि करनी सी, उन्हें फिर पूरे गिरजे नूं, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया के उत्ते और रील बना के चढ़ाई सी कि 24 दी रात तुसीं सड़कां ते निकलो ते तुहानूं धुंद इंजॉय करनी चाहिए, तुहानूं मार्केटां 'च फिरना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, अच्छा ज़रूरी है ये करना। फजीलत बयान कित्थे फजीलत बाइबल दे विच 24 दी रात दी लिखी हुई। सो आई एम टेलिंग यू कि अप्रूवल, यू फाइंड अप्रूवल अप्रूव्ड अनटू गॉड, खुदा दी हुजूरी च। इस तो पहला कि तुसीं टीच करना शुरू करो। मेरी बात समझ आ रही है? आई एम वार्निंग ऑल ऑफ यू, आपको भी जो कलाम की खिदमत करते हैं या करना चाहते, इवन सरमन भी अप्रूव्ड होए तो दो, यू प्रिपेयर इट। मुँह चुक के एवं नहीं आ खलोते तो मैं खोलिया तो पिछों निकल आया तो मैं हुण सुना दांगा। इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, चर्च दे विच बर्बादी का बाइस हो सकता, बजाय कि उससे कुछ कंस्ट्रक्शन हो वो डिस्ट्रक्शन लाएगी, क्योंकि आपने से वेल प्रिपेयर नहीं किया। आप अपनी भी खिदमत पे हरफ उठाएंगे और आप कलीसिया का भी नुकसान करके चले जाएंगे। और ऐसे करते हैं लोग, ऐसे कर देते हैं लोग। वी नीड टू फिल्टर वेल। चार्ल्स स्पर्जन की मैं मूवी देख रहा था, वो बंदा पूरी रात सरमन लिखता था, तो मैं देखता था उसको, उसके बारे में लिखा भी हुआ था, लेकिन वो मूवी देखी तो ज़्यादा समझ है। वो ऐसे लिखता था पूरा सरमन और उसको गो थ्रू करता था एक दफ़ा, और फिर उसे समझ नहीं थी आती, खुद ही नहीं थी आती, वो फाड़ देता था पेज फाड़ के दोबारा दुआ में जाता था, फिर लिखता था कि उसकी सिमिट्री नहीं बनाई। पूरी रात वो ये बैठा करता रहता था, और फाइनल जब उसका 5वीं 6ठी टर्म पे जब उसका फाइनल आ जाता था, प्रिंट एक सरमन का फ्लो बन जाता था, फिर वो उस पर फाइनल प्रेयर करता था, फिर सोता था, सुबह उठ के सरमन देता था। मैं चार्ल्स स्पर्जन की बात कर रहा हूँ, उसकी जाकर मूवी ढूंढ लीजिएगा, मैंने देखी हुई है। आर यू लिसनिंग? स्टडी कादे ली सुलेमान टू बी अप्रूव्ड एंड टू गॉड। करें स्टडी वर्ड को। अब सुने आगे क्या लिखा हुआ है कि तेनू शर्म ना बर्दाश्त करनी पे, नॉट टू बी अशेम्ड, शर्मिंदा ना होना पे बात को गल करके, अजी नहीं कुछ ऐसा करके आप कर भी मिनिस्ट्री रहे हो तो बाद में शर्मिंदगी भी उठानी पे। काहे की मिनिस्ट्री, काहे की मिनिस्ट्री कि आपने खुदा के लिए तो बाद में शर्मिंदगी भी पुठी चुकनी पै जाए। एक मिनिस्ट्री आपको सेलिब्रेट किया जाए कि somebody is really teaching the word, the church, ना कि कल को उंगला चुके। सो मेडिटेशन 6 महीने भी सरमन पॉज हो सकता उन्हें कर जाओ। मैं ये आप लोगों को इसलिए टीच कर रहा हूँ कि कल को आप मेरी जगह बैठते हैं या खड़े होते हैं तो आप लोगों के पास एक टाइम लाइन, एक फ्लो होना चाहिए। ऐसे ही ना उठ के आ जाया करें, ऐसे ही नहीं। मैं YouTube पर भी, सोशल मीडिया पर सुनने वालों को भी ये टीच कर रहा हूँ, यू नीड टू अप्रूव केड़ी स्टडी में कितने देनी है। आमीन। मैं जीसस को जब स्टडी करता हूँ मैं देखता हूँ कि जीसस वाज वेरी प्लेन, किसके साथ क्या बात करनी है। पॉल वाज वेरी प्लेन, किसके साथ क्या बात करनी है। साफ साफ उन्हें कह देते नहीं तुसी नहीं हजे हजम कर सकते। सो आई एम नॉट रिवीलिंग इट, मैं तो नहीं करेंगे। आपकी स्टडी भी अप्रूव हो खुदा से, कि किन को क्या देनी है, ये समझ होनी चाहिए आपको, ये समझ होनी चाहिए आपको। मैं चलता हूँ आगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे।
इतनी बात की आपको क्लैरिटी डेवलप हुई है या नहीं हुई? यस हाँ, यस ओके। जो इस आयत का एक लास्ट पार्ट है, आई वांट अगेन उसको रीड किया जाए। राइटली dividing the word of the truth. rightly dividing the word of the truth। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? हक के, हाँ, के कलाम को दुरुस्ती से काम में ला। दुरुस्ती से, ਇਹਦਾ मतलब है कि कलाम भावें हक ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ दुरुस्ती तो बगैर भी इस्तेमाल च लिया जा सकता। जो स्टडी नहीं करेगा, कलाम हक का ही होगा, लेकिन वो उसको उठाकर दुरुस्ती से इस्तेमाल में नहीं लाएगा, नहीं ला सकता, क्योंकि उसने स्टडी नहीं किया हुआ। यूजिंग द स्क्रिप्चर, द ट्रुथ, द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड इज ए स्किल। किथे तुसां केड़ा स्क्रिप्चर कोड करना, किथे तुसां केड़ी आयत केड़े बंदे नूं सुनाउणी है, केड़ा मेरा सरमन तुसां केड़े बंदे नूं शेयर करना है। एक्चुअली जब मेरा सरमन भी आप शेयर कर रहे थे, यू आर प्रीचिंग, यू आर टीचिंग। तुसी जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या उससे उसका पहला खाना आप स्टेक्स होता है उसका खाना, कि तुसी टी बोन आई बोन स्टेक्स ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਿਆਰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਕਸ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਗਰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਵਾਣਾ। सॉरी, क्या सही है? आप एक न्यू बेबी को सिरिलैक पर शुरू करवाते हो, वो भी चौथे महीने में जाके। ईवन सिरिलैक वाले ने अपने साशेज से अपने डब्बियां ते लिखे आ वाला चौथे च खवाना ते आ वाला 6वें च जा खवाना। यू कांट जंप इन एक स्ट्रॉन्ग डाइट चुक के जी मैस चर्च दी है, यू कैन नॉट शेयर विद अदर पीपल कि तुसी मैरिज का सैक्सुअलिटी का समन चुक के तुसी एक अनाड़ी नूं शेयर करोगे, बजाय कंस्ट्रक्शन के तुसां बर्बाद कर छड़िया फड़ के। वो सोल बर्बाद हो जाएगी, वो ऑफेंड हो जाएगी, मेरे से ऑफेंड हो जाएगी। जो आपका म्यार है सुनने का, हजम करने का, वो लोगों का नहीं है। लेट हिम लिसन मी फ्रॉम द ग्रास, थल्लों जाके कोई चुके कोई लफज तो ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਵੀਦ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋ ਸਰਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੋ। ਯੂ ਜੰਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਆਪ ਯੂ ਚੈੱਕ गो मीडिया इत्थे ही है सारा। ट्राई टू फाइंड, ना टाइप करना किसी भी खादम का, तो टीचिंग के अगे लिखना सैक्सुअलिटी तो ने की टीच किया या मैरिज तो ने की टीच किया। ट्राई टू फाइंड एनी सरमन एंड ब्रिंग इट टू मी, क्या इस बंदे ने ये टीच किया एंड ही टॉट बेटर देन यू। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सैल्फ, मैं अपने आप के बारे च नहीं फखरिया। ईवन मैं तुहानू टीच की करना चाहना, be very wise in dividing the scripture, rightly dividing the scripture। तुसी right नहीं डिवीजन दे रहे, तुसी right distribution नहीं दे रहे वर्ड दी, कि तुहानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ बरकत मिली है तो यकीनन दूजे ਨੂੰ मिलेगी नहीं भाई। दूजा उस पेज ते नहीं गा, दूजा उस फ्लो च ही नहीं गा, सीक्वेंस च नहीं गा। 4 एतवार तुसी ना गिर जाओ, तुहानू 5वें एतवार की समझ नहीं आती। जे मैं सीरीज च कलाम सुनाउणे आ, एक बंदा जो एकदम नवा उठेगा तुहाडे नाल कनैक्ट होएगा, तुसी उहनूं पास्टर नवीद शेयर करन दे जे ते पास्टर नवीद ते किसी होर आवाज़ उड़दा, तुसी उहदी बर्बादी दा बाइस बन जाओगे, ना कि लाइफ दा। मैं पॉल दी इस टीचिंग नूं तुहाडे दरम्यान रखिया है। अपने सन नूं उहने कहा है, पुत्र स्टडी कर कलाम किहड़ा सुनाउणा है, कित्थे सुनाउणा है। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तेनू आना चाहिए हक के कलाम को दुरुस्ती से
अदरवाइज तुम स्टडी नहीं की होगी, तुम मिस कोड करेगा, लाइक पीपल मिस कोड माई टीचिंग्स। इवन लोग जब कटिंग्स करते हैं, आई हेट दिस बिहेवियर। सरमन में से, आई एम नॉट सेइंग रील्स में फिर भी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है, आई एम सेइंग कटिंग्स। किसी खादम ने सरमन चो एक कटिंग चुकनी, सियाको सबाग तो बगैर टीच करना, किसी को मैनिपुलेशन करना। ये इसी तरह से है कि जब आप ऊपर से और नीचे से पढ़े बगैर कलाम को, एक आयत को उठाकर सुनाना शुरू कर दें और आपको पता ही ना होते कि लिखे थल्ले के लिए। ये ऐसे ही कि आप पास्टर नवीद के 2 घंटे के सरमन में से एक क्लिप निकालें और उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दें कि पास्टर नवीद ने रॉन्ग टीच किया। आपको ऊपर नीचे नहीं समझ आ रही? Are you listening? Yes. So what is the assignment of the church? Rightly dividing the word of the truth. Please, मेरे बहुत रिच मटेरियल को न्यू बॉर्न्स के साथ शेयर ना करें। ये मेरे किरदार पर हर्फ आएगा। वो बंदा बजाए जाके बाहर किसी दूसरे को मेरा नाम बताए, वो हमारी ऐब जोई बद कोई चुगलियां करनी शुरू करेगा और चर्च का डिस्ट्रक्शन का भाई साहब बनेंगे। तुसा कीती मिनिस्ट्री पर तू कार सत्यानाश देता है। एक बंदा शायद मेरे नाल कनैक्ट हो जाता, लेकिन जो तुसा ਉਹਦੇ सामने रखता है और राइटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होया। अजूली सिंह, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, मैं आगे जा रहा हूँ। इसके लिए दूसरा एक वर्जन था, उसमें लिखा हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ विद प्रिसीजन। प्रिसीजन, हाँ, ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਮਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, कितने गेड़ा तीर। मैंने एक दिन पहले भी ये टीच किया था कि जब अमेरिका मिसाइल छोड़ता है तो अपने मिसाइल की कॉस्ट देखता, लागत देखता, फिर छोड़ता कि जिथे इन्हें डिगना जाके मैनू उतों लभना की है। मैं जी $40 मिलियन का मिसाइल इतों तोड़ देव तो अगों 2000 रुपया भी उस घर के मैनू नहीं लभना, तो मैं उत्थे एडी कॉस्ट लाने की की मैनू तकलीफ। आप जो इतनी खेचल करें कि जी किसी बंदे नूं कन्विंस करो कि मैनू सुने, वो भी एडी खेचल करे कि मेरा एडा लेंथी सरमन सुने, तो तुसी कॉस्ट भी लाती, वह भी डाटा तुसा लवाता, अपना भी तुसा टाइम जाया किया, तो वह भी जाया ही होया। एक्चुअली लभना कुछ भी नहीं। मिसाइल की कॉस्ट चेक करें कि सरमन की क्वालिटी क्या है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, सफोकेट हो जाएगा, डाइजेशन ख़राब हो जाएगी उसकी। इवेंचुअली आप पर आएगा, मैं आपको बताऊं, वो ਤੁਹਾਡੇ मोढियां ते लॉस पैना है, मेरे तो नहीं पैना। खुदा ने वर्ड दिया है, ट्रुथ का वर्ड दिया हुआ, तो मोती ਉਹਨੂੰ चुक के राइटली डिवाइड नहीं करता, तो ना पौल का नुकसान है तो ना खुदा का नुकसान है। एक्चुअली कसूर है, बल्कि तो मोती का अपना कसूर है। और शर्म किनू उठानी पेगी, तो मोती ताकि तेन शर्म ना उठानी, शर्मिंदा ना होना। मेरे साथ अगला हवाला निकालिए। सो आपको वर्ड का इस्तेमाल हाउ टू, वेयर टू, whom टू, हाउ टू, वेयर टू, whom टू एंड वाई टू। क्यों ये बात मैं इससे करूं, इसको अच्छी तरह तोलें, क्यों मैं करनी है। काउंसलिंग एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरी ब्रांच है, और काउंसलिंग में आप पूरा परा की नहीं मार सकते। आप एक रूह को बचाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं। मेरे साथ हवाला निकालिए, इब्रानियों 5:11 से ऑनवर्ड पढ़ना। मैं इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर मुझे करनी है। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है। सुनो, ऑथर क्या कह रहा है, हमें बहुत सी बातें कहना है, दिल च ने, उन्होंने दिमाग च ने, चाहते ने कि कहन, पर रुकन डे, अपना हाथ रोकन डे, अपना मुंह बंद रखन डे। गल्लां बथेरियां ने करने लई, लेकिन नहीं करनी है।
कट शॉर्ट, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ द ट्रुथ। बहुत सी बातें, बहुत सी, थोड़ियां भी नहीं, बहुत सी लिखा हुआ। मैं कहना चाहना वहाँ ऑथर कह रहा है, लेकिन की कहता जी उर्दू च तर्जमा भी कि इंग्लिश पढ़नी है इस तो बाद। इसके बारे में हाँ, हमें बहुत सी बातें कहना है। इसके बारे में मीन उत्ते को गल होन रही, वो अभी मैं नहीं बता रहा उत्ते की होन रही है। खैर आगे, जिनका समझाना मुश्किल है। अच्छा समझाना ही लफ्ज लिखे है। हाँ? इंग्लिश से पढ़ सुलेमान, इतने थोड़ा डिफरेंट है। of whom we have many things to say and hard to be uttered. हार्ड टू बी अटर्ड, ये हूँ इंटायरली डिफरेंट गल है कि नहीं सुलेमान? अटर करना ही ना, मतलब ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ बोलना, मुंह फुटना कुछ, अटरेंस इसको बोलते हैं, मुंह से निकालना। ऑथर ये कह रहा है कि गल्लां मैं बड़ियां करना चाहना, लेकिन कई गल्लां ऐसियां ने जड़ियां मुंहों कढ़नियां भी मुश्किल ने, सख्त ने। उर्दू तर्जमा बिल्कुल उसके ऑपोजिट। वो ये कह रहा है कि कहनी मुश्किल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, दौर के अकॉर्डिंगली, ऑडियंस के अकॉर्डिंगली। फिर पढ़ी उर्दू में पहली लाइन, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है। हाँ, इस कलीसिया नूं, अबरानियां नूं ये खत जाण डिया। अबरानियां दे नाल गल्लां ये करनियां इस टाइम जायज़ नहीं गियां। ये कह रहा ऑथर कि मैं इस खत नूं तुहानूं लिखण दे डिया, गल्लां मेरे को बहुत ने लेकिन मैं नहीं, क्योंकि हार्ड टू बी अटर्ड, इन्हां नूं बोलना भी बहुत भारा है। सो वेरी केयरफुल, मैं प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ। वो प्रिसाइज है अपनी टॉक में, अपनी कम्युनिकेशन में इस चर्च के साथ। जी, इसको कैरी करो उर्दू में। जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हुण हुण कहण पता की डिया, कहंदा ना गल्लां गलत ने, ना गल्लां मैं करना वा तद मैं गलत हुना, ना गल्लां मैनू पहचान वाला गलत है। प्रॉब्लम इज इन यू। तुहाडे च की मसला है? हुण तुसीं ना माड़े माड़े भोले होने शुरू हो गए। तुहानू एंपलीफायर चाहिदा। तूता तू नहीं कभी इंज उंगलों च पा पा के असीं खांदे हुंदे सां तूते ऑरेंज रंग दे। खैर सुनो, कहंदा तुहानू उच्चा सुनन लग पिया। हाँ, ये तुहाडा इशू है, ये मेरा नहीं गा, ये गॉड दा नहीं गा। प्रॉब्लम विद यू। सो जड़ा केड़ा उठ के तुसीं तो एक बारी गलती कर ही लैंदे जे उन्होंने हार्ड सरमन को दे देंगे जे मेरा सुनन दी। जे उन्होंने ना समझ पुट्ठी सीधी गल्लां करे उन्होंने कहो भाई तेनू उच्चा सुनदा, सानू नहीं सुनदा, सानू समझ आउंदी है। ये प्रॉब्लम तेरे नाल है, तेरे कन हौले हो गए हैं, कन्नों हौला हो गए हैं। यू नीड हीलिंग, यू नीड हीलिंग इन योर स्पिरिचुअल ईयर। सुनिए आगे चलो। हाँ, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। हाँ, जे मैं कहना जे मैं गल कर भी देना मुश्किल वाली तो तुहानू समझ आनी चाहिए है, तुहानू उस्ताद होना चाहिए सी। लेकिन मगर हाँ, अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। क्या स्क्रिप्चर पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आगे चलें। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं-17वीं आयत। मैं आज आपको स्क्रिप्चर को राइटली डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। वो यहाँ रुक गया है ऑथर। बड़ी बड़ी यूनिक टॉक इस खत के अंदर उसने की है, मिस्ट्रीज़ खोली हैं उसने, लेकिन बड़ा कुछ नहीं लिख सका। अंदाज़ा करो कि की कुछ वो अपने अंदर ही लैके चला गया। जस्ट के चर्च का लैवल वो नहीं सी। अगर वो इस लैवल ते होंदे तो अज साडे को भी कुछ हाई लैवल दीयां गल्लां लिखियां होईयां पहुंचियां होंदियां।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚਰਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਚਰਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੀਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जिन्हें सुनी वो तक ही रह गई, उन्हें तो कितने लिखी कोई नहीं। तब खुदा को वही बातें जो 2000 साल पहले वाली थी वो अब आकर रिवील करनी पड़ रही हैं। और अगर कोई बंदा बोलना शुरू कर दे तो लोगों को दंदड़ पे आ जाते कि जी कलाम च कितने लगे। यू कैन नॉट प्रूव एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड, यू शुड नॉट इवन, यू शुड नॉट। उसमें उस दौर की बाबत भी बातें लिखी हुई हैं। मैं अभी अपनी स्पिरिचुअल डॉटर के घर पर था और मैं बात कर रहा था कि पॉल ने बोला, कहता है इस दौर के मुताबिक, इस दौर के अकॉर्डिंगली, करंथियों के खास 7वें बाब दे विच कहता इस दौर च जेड़े जो चर्च लंघने वो उदों हुण नहीं। जो चर्च लंघदा पिया सी उन्हें कहा कि अच्छा कि कुंवारे रहो। भाई अब की बात नहीं है, ये उस टाइम थी जब एजा रसानी थी। उसने कहा कि जरा कुंवारी ना ब्याह करेगा बहुत ही दुख उठाएगा, जिस्मानी दुख उठाएगा। वो बातें और थी, उस टाइम की थी, अब नहीं वो अप्लाई हो सकती। तो जरा उस आयत नूं चुक के हुण सुनाएगा तो लाएगा चर्च के उत्ते, इज नॉट राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ द ट्रुथ। उसको कख नहीं पता फिर कलाम का, वो ना सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बल्कि आउटडेटेड है। वो को 2000 साल पुराना बाबा है। He is not listening from the spirit. इसको ढूंढो उस वर्ष को, वो भी पढ़ दे, 7वें बाब में है पहले ग्रंथियों में। चलें इसको फिलहाल ये पढ़ें, आप नीलम को ढूंढ दो। 2 तिमोथी 3 बाब की 16-17 आयत। हाँ, हर एक सहीफा, ऑल स्क्रिप्चर, हर एक सहीफा, हालो उठो सोमो ना, 3-4 बंदे सुते हैं। हाँ जी, जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम, हर एक सहीफा जिहड़ा खुदा दे इल्हाम तो, डिवाइन इंस्पायरेशन तो है, वो ठीक है। ओके, काहे के लिए ठीक है? तालीम और इल्जाम और इस्लाह। अच्छा, तालीम ही नहीं, इल्जाम भी लग सकता है, जिहड़ा कि चर्च नहीं लेना चाहता अपने उत्ते। चर्च नूं हमेशा तसल्ली बख्श गल्लां चाहीदियां ने। पास्ट प्लीज़ डोंट से कि मैनूं इत्थों अपने आप नूं करैक्ट करन दी जरूरत है। हू आर यू? शट अप, शट अप। हाँ, इल्जाम नहीं लेना कि भाई तू इथों गलत है, भैन तू इथों गलत है। नो, मैं आरशा तो उतरी हाँ, मैं हेडिस चों आन डया, मैं आलमे रवाह च किते फिरना सा, मैं उत्थों आने, मैनू नहीं जरूरत किसी भी करैक्शन की। तरक्की ली, तालीम ली, इल्जाम ली, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। इट्स मीन रास्तबाजी मुफ्त ही नहीं गी, ये ट्रेनिंग दे नाल ही आउंदी। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? इफ आई एम ट्रेनिंग यू, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, पिस्टल चलाना सिखा रहा हूँ, क्या मैं आपको तोप के सूल सिखाऊंगा कि तोप कैं चलाई दी? जे मैं तुहानू गड्डी चलाउणी सिखानी है तो मैं तुहाडे को मैनुअल जिहड़ा हत्थ च फड़ावांगा, क्या मैं जहाज वाला खोल के तुहानू फड़ा दांगा? एक बच्चे नू 3 पहियां वाली साइकिल नहीं बैलेंस करनी आउंदी, उहनू तुसीं आके ते जहाज उड़ाना सिखाओगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज बी मैच्योर। केड़ा स्क्रिप्चर? हर एक सहीफा खुदा वालों ही जिहड़ा इल्हाम तो है, लेकिन ਉਹਦਾ इस्तेमाल ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेनिंग ਉਹਦੀ लाइफ ਦੇ मुताबिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन। अगर मैं आपको प्रोफेटिक में ट्रेन, आई शुड टीच यू प्रोफेटिक। अगर मैं आपका अपोस्टोलिक में कर रहा हूँ तो आई शुड ब्रिंग आउट द स्क्रिप्चर अपोस्टोलिक दे। मैनेजमेंट टीच कर रहा हूँ, मैनेजमेंट टीच करूँ, मैरिज टीच कर रहा हूँ, मैरिज टीच करूँ। मुझे राइटली डिवाइड करना आना है कलाम को, कि मैं तुहानू शादी सिखाण दिया वां ते मैं तुहानू फलूस की जिंदगी पढ़ाई जावां। देखो उन्हें शादी नहीं की, बहुत अच्छा किया, हाँ तुहाडी हुण डेट रखी गई है, लेकिन यसू नूं वेखो तुसीं,
ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣੀ। आपने उसे ऐसे दहाने पे पहुंचा दिया, राइटली डिवाइड नहीं किया था स्क्रिप्चर, आपने उसे कंफ्यूज करके रख दिया। अरे पता नहीं की हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी। बाद मैरिज लाइफ हेल्दी नहीं रहती, इसको पूरा कर दे। और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने ओके और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो स्वॉर्ड की ट्रेनिंग पर मैं आपको भाला मारना नहीं सिखाऊंगा। अगर मैंने तलवार आपको चलाना सिखानी है तो फिर मैं भाले के लेसन नहीं आपको दूंगा, मैं आपको तीर अंदाज नहीं बनाऊंगा, फिर आपको तलवार ही चलानी सिखाऊंगा। आप किसी को निजात टीच कर रहे हो, आप निजात के सरमन उठाओ, उसको डेथ के सरमन ना सुनाओ। उसको लाइफ पहले सुनाओ, उन्होंने जिंदगी नहीं मिली, उन्होंने मौत पहला सुनानी शुरू कर दी, वो बच गया है, फिर पुग गया। कंडेमनेशन पहले सुनानी शुरू कर दिया, इससे पहले कि फॉरगिवनेस सुनाए। तो उसको पहले टेस्ट दें, मार्केट 'ਚ जाके प्रोडक्ट सेलिंग सीखो, जाके मशहूरियां वेखो कि कैंजो मशहूरी बनाते हैं, उन्हें दी शै नहीं होंदी, आने दी शै नहीं होंदी, जिन्हों इंज सुनाते हैं कि तुसीं उहनूं खरीद पैंदे जे, बाद जो ऑर्डर तुहाडा टेमो तो आंदा तुसीं खोल के बहिंदे जे, ते फिर तुसीं आंदे जे कि ये मैं की क्यों इंज होया नाजिक भाई तुहाडे नाल नहीं, अच्छा नहीं मेरे नाल होया, चलो मैं अपना दुख खोलन दिया। तो ऐसा होता है, अब वो प्रेजेंटेबल वे में उसको ऐसा वो पेश करते हैं कि बाद जो तुसी मेहंदे जगह क्यों है, आपको प्रेजेंट करना, पेश करना ना, जिधर आगे टेस्ट तो उसको लगे, टेस्ट तो उसको दें थोड़ा बहुत, अगर उसको अच्छा लगेगा तो फिर पैंदी सट्टे जनाब, ओ माय गुडनेस, मैरिज एंड सैक्सुअलिटी ओके आ जाए। उन्हें कहना एक ही बंदा है चर्च दे विच, एक ही सुनाई जाता। आपने अभी सरमन सुने ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, सुने ही नहीं है। इतना इतना माइन्यूट बोले हैं आदम, जिनको मैंने पढ़ा सुना है, इन्नी बरीकी दे विच उतरे ने कि इत्थे हा ही होंदी रहनी सी फिर, अगर मैं उसको टच करना शुरू करता। बट आई नो कि किन्ना को हाजमा है इस कलीसिया का, वो मुताबिक ही मैं चल आवा तुहाडे नाल। ओके, क्या स्क्रिप्चर था, पढ़ दे ज़रा करंथियों वाला। 7वें की 26 है जी, पहला करंथियों। ओके, बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से जी उसने बोला मौजूदा मुसीबत के, उन्हें ये नहीं कहा कि 2000 साल बाद भी आ स्क्रिप्चर इंज ही चुक के अपने चर्च से फिट कर देना। की जी की ख्याल सी उन्होंने, बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही सो उसने ये भी बोला मेरी राय है, उत्तों इल्हाम नहीं आउण दिया। सो ये डिस्क्राइब्ड वेरी वेल सीजन एंड रीजन। भाई मेरी राय जे है, खुदा नहीं जे कहन दिया मेरी राय आ, कानून नहीं गा, मैं सजैशन दे सकना तुहानूं, सूरत हाल मैं वेखण दिया, मेरी ऑब्जरवेशन 'च ऐ आउण दिया कि यार इंज होना चाहिए। क्या आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे, पर ये होण लई नहीं गा। हुण तुसीं पास्टोरल मिनिस्ट्री वाइफ तो बगैर करके वहाओ या वाइफ शोहर तो बगैर करके वहाए, अब फिर क्या बात बनती है? अब फिर मैं ये टीच करूंगा कि पस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मेरे ख्याल में ये राय है कि जाओ भाई ब्याह करो। ये वो अपने चर्च को टीच कर रहा है जिसका वो फादर था। उस सिचुएशन में मैं इस सिचुएशन में टीच करूंगा कि अगर यू वांट टू डू द मिनिस्ट्री, गो एंड फाइंड अ वाइफ, अ पार्टनर। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? सो इस स्क्रिप्चर को उठाकर आप
गलत ज़माने में पेश नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो गया उधर। तुसा कहना जी खुदा का कलाम बाइबल च लिखा, शोशा टाल नहीं सकता। भाई कहाँ लिखा ये खुदा का कलाम है? उसने कहा ये मेरी राय है। पीपल आर टक्करा मारने ने इधर कंधा दे विच, कदी इधर मारने ने, हर एक गल कितने खुदा का कलाम है? भाई हु सेड यू? हिस्ट्री है भी इसमें लिखी हुई, इसमें कहानियां लिखी हुई हैं, इसमें हिस्ट्री। हु सेड यू खुदा का कलाम है? हु टोल्ड यू? मत्ती 22 बाब दे विच ना यसू मसीह दी बहस होण दी उन्हां दा 22 बाब दी मेरा दिल तो करन डया तुहानूं छेती छड्ड दियां, पर मज़ा नहीं आउण डिया लगदा। मज़ा आउण डिया कि नहीं आउण डिया? ओके 29वीं आयत है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की। अच्छा हुण सवाल तो चलो पढ़ लो। बस वो क़यामत में उन सातों में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। सदूकियां वालों सॉरी। तो जवाब यसू मसीह का की आउण डिया, तुम गुमराह हो क्योंकि केड़ी किताब मुकद्दस च लिखा होया है? ਇਹਦਾ जवाब यू जाओ तो लभ के लियाओ अगले एतवार। केड़ी किताब मुकद्दस का यसू रेफरेंस देन डे ने? गो एंड फाइंड। जे तुसी लभ के लियाए मत्ती चों या नवे ऐतनामे दे किसी खत चों तो तब ये नहीं थे। ओके हुण तुहाडे को ऑप्शन बचदी पुराना ऐतनामा, तो पुराने ऐतनामे च तुसां मैनूं लभ के लियाउणा है जवाब, जिहड़ा उन्हां सवाल कीता है ते जिहड़ा जवाब यसू देण दे ने, मैनूं लभ के लिया के देना तुसां। फिर तुसीं मेरे नाल गल करना कि मुझे बताएं क्या ये बाइबल उस टाइम लिखी हुई थी जिस यसू मसीह के दौर में? तो यसू किन्हूं किताब मुकद्दस कहण दे? जाके टकरा मारो, लभो, जरा मेहनत करो। मैं क्रिसमस के सरमन से गल की सी कि मैं एक आयत नहीं लभी, एक आयत नहीं मेरे को लभी गई यसू मसीह की पैदाइश की डिस्कशन सवाए मत्ती दे ते लूका दे डिस्कशन तो बाद, या यूहन्ना ने कहा इब्तिदा में कलाम था, इन्नियां गल्लां तो बाद पूरे नवे ऐतनामे च एक भी आयत नहीं गी पैदाइश नूं डिस्कस कर दी। मैं फरोलिया, मैं खंगालिया, जाके टाइम ज़रा स्पेंड करो। मैनू लभ के तुसां लिया के देना है। जवाब कित्थों आया जी? सुनो जवाब सुनो। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि खुदा लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। एक कितने लिखे आया? यसू ने यही कहा ना उन्हें कि तुसी किनू नहीं जानते कि किताब मुकद्दस च लिखा होया है, तो तुसी नहीं जानते केड़ी किताब मुकद्दस च लिखा जिहड़ा सदूकियां नूं नहीं सी पता। यू गो एंड फाइंड। तो जे लभ जे तो मैं दसना, तो लभण वाले मैं देंगा कितना? 5000 रुपया। ओके 5000 रुपया मैं रिकॉर्डिंग च बोलन डया, लेकिन ये ऑनलाइन व्यूवर्स वास्ते नहीं, क्योंकि इन्होंने को सरमन ही लेट जाना। मेरे 3-4 तो पेंडिंग च पे ने, ये बहुत लेट जाना है। बहरहाल ये जहाँ के चर्च के लिए लभो 5000 दाँगा तो मैंने पता हूँ छाला मारनगे बिच, डुबकियां मारनगे। इन्ना मैं तुहानूं दसदा कि नवे ऐतनामे च कोई नहीं, क्योंकि उदों लिखा ही नहीं सी होया। किताब मुकद्दस यसू दे हाथ च नवा ऐतनामा नहीं सी, पुराना ही सी। तो हुण पुराने च लभ के लियाउणा। एक कित्थे लिखिआ है? क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद। इसी के बाबत यसू ने बोला, तुसीं नहीं जानते। चलो जी हुण अगे चलो जी। अब भाई राइटली डिवाइडिंग द स्क्रिप्चर। मेरी गल समझ आएगी कि नहीं आई तुहानूं? हाँ मैं तो बंद कर दियां। चलो जल्दी जल्दी जा घर पढ़ लेना, एक दो सरमन लिख लो,
सरमन्स कहने स्क्रिप्चर्स लिख लो। इब्रानियों चौथे बाब की 12वीं 13वीं आयत बड़ी मशहूर है। खुदा का कलाम हर एक दो तलवार से ज़्यादा तेज। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखा है जो बोन मैरो को चीरती है। तुसी वट्टे से मारोगे तलवार तो चीरेगी नहीं। यहाँ कलाम में खुदा ने कहीं वादा नहीं किया कि वट्टे से मार देना इनू जाके तो चीर देगी, चट्टान से मार देना तो इनू तोड़ देगी। नहीं, लिखा हुआ है कि बंद बंद और गुद्दे को जुदा करके। तो वो कभी किसी मूवी 'ਚ वेख लेना जो तलवार चला हड्डी नूं इंज चीर के लंघ जाता हुंदा, ये उन्हां दी तलवार भी लंघ जाती हुंदी। तो कलाम की बाबत गल होण डई। अजूरी सिंह समझ आती गल की नहीं आती। सो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आपके सामने चट्टान है, वट्टिया दिल खलोता बंदा तो उन्होंने कलाम सुनाओ, वो नहीं सुनेगा भाई। अगर दिल ही किसी का कलाम की तरफ माइल नहीं है वो नहीं सुनेगा। एवं धक्केशाही ना करो, उन्होंने ना एवं कन्विंस करने की कोशिश करो, छोड़ दें उसको। जब वो आएगा मार खाता कुत्ता खज्जल खुआर होंदा होया फिर वो शायद सुन ले थानू। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पहला तिमोथी चौथे बाब की 13वीं आयत है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ दें चलें। जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने। सो पढ़ने में, स्टडी करने में नाल उन्हें एक वधिया गल होर करती, जो तक मैं नहीं आउंदा, जिदन मैं आवांगा उधर बंद कर दी स्टडी। मेरे सामने डॉटर से ध्यान सीखो, जो मैं अराउंड होवां तो जो कुछ भी कर दें थोड़ी देर छड़ दिया करो। यू माइट मिस जो मेरे अंदर होता है उस टाइम। एजुरी सिंह तुहानू समझ आउंदी, कहता अंटिल आई कम, उन्नी देर तक स्टडी कर, तो जो मैं अराउंड च होवांगा दैन यू स्टॉप। इस लफ्ज़ का मतलब अंटिल, पढ़ देन फिर। जब तक मैं ना आऊं की कर पढ़ने और नसीहत करने। जिदन मैं आ जाएगा क्विट दिस वन, लीव एवरीथिंग, मैं हैंडल करांगा चीज़ों। फिर जो तू पढ़ना सीखना मैं तेन उंज सिखावांगा, फिर मैं उंज गलबात करांगा। अर्जुन सिंह समझ आउंदी कि नहीं आउंदी? सो प्लीज़ डिवोट योर सेल्फ एज साल स्टडी दे विच। आई लाइक जो स्टडी करते हैं, आई अप्रीशिएट वेरी वेल। क्वेश्चन वो आपको डेप्थ में लेकर जाएगा। रीजनिंग किया करें वर्ड के साथ। भाई मैं जब पढ़ता हूँ मैं रीजनिंग करता हूँ, मैं रीजनिंग करता हूँ। यहाँ पर जैसे यसू रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग किया करें, इवन वर्स के साथ भी रीजनिंग करें। ये क्यों लिखी हुई है, क्या वजह है इसकी? लर्न टू स्टडी वेल। की हुंदा है ना, यू प्रूव यू सेल्फ क्वालिफाइड फॉर प्रीचिंग, फॉर टीचिंग। You receive acknowledgement, endorsement उत्तों, क्योंकि you teach, you have enough, तेरे को है, वरना शर्मिंदगी है। जां सदूकियां सवाल ही ना कर दे, जे उन्होंने स्टडी होंगी ना तो फिर सवाल ही ना कर दे। तो यह भी नहीं उन्होंने पता सवाल किनू करन डे ने। बंदा को बंदा वेख के सवाल भी करीदा वो बेहतर है कि जाके स्टडी कर ली होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि सवाल ना करें, मैं बोल रहा हूँ सवाल आजी का निशान होता है जब आप सीखने के मूड में हो। जब आप सदूकियों की तरह पंगे लेने के मूड में हो फिर आप बेइज्जत होते हैं, फिर आप शर्मिंदे होते हैं। उन्होंने कहा तुसी गुमराह जी, तुहाडी अकल मारी है, तुहानू आने की मत नहीं है। स्क्रिप्चर यू की लिखा फिर पढ़ी उस हवाले में 32:22-29 इंग्लिश भी पढ़ी सुलेमान जरा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, अच्छा इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जान। चल इनू रोक जरा, इत्थे किताब मुकद्दस दा इहदे को सुनने की लिखा है अपन। हाँ Jesus answered and said unto them, You do err, not knowing the scriptures, not knowing the ते ए मैं तुहानू क्या तुसां इत्थों 66 किताबां जो मैनू लभ के लिया के देना, जिन्हों यसू स्क्रिप्चर कहन दे। चलो ओपन करता 66 कर देता।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਦਨਾਮੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਇਤ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। Are you with me? Yes. Huh? So God bless you. Thank you so much. It's enough. Thank you.